त्र्यम्बकयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा। ॐ केतुं गृणवन्ना केतवे पेशो मर्यापेशसे चमुषद्भिरजायथा स्वाहा। ॐ यदक्रन्दप्रथमञ्जायमान उद्यन्त्वमुद्रातु सुवापुरीशाद येनस्य पक्षः ऋणस्य बाहु उपस्तुत्यं मयि जातं देहर्वन् स्वाहा। ॐ यदक्रन्दप्रथमञ्जायमान उद्यन्त्वमुद्रातु सुवापुरीशाद येनस्य पक्षः ऋणस्य बाहु उपस्तुत्यं मयि जातं देहर्वन् स्वाहा। ओमाप्याय सुवदमे तुदे विश्वतस्वमूर्ष्ण्यं भवावाचस्य संगते स्वाहा। ॐ यदक्रन्दप्रथमञ्जायमान उद्यन्त्वमुद्रातु सुवापुरीशाद ॐ बृहस्पते अधीयदर्योर्हाद्यो देवादिकृतो मज्जनेषु यद्देदयच्चवसोर्दप्रजातरस्मासु द्रवीणन्दे चित्रं स्वाहा। ओमाप्याय स्वतमे तुते विश्वतस्वमूर्ष्ण्यं भवावाचस्य संगते स्वाहा। ओमाप्याय स्वतमे तुते विश्वतस्वमूर्ष्ण्यं भवावाचस्य संगते स्वाहा। भाग्यशाली पुत्र ललित अजमेरा को बुलाया जाए। मैं बुला के लाती हूँ। ओमाप्याय स्वतमे तुते विश्वतस्वमूर्ष्ण्यं भवावाचस्य संगते स्वाहा। मैं अब तक ये हौसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपनी खुशी जाहिर करूं या मेरी सपना सही सलामत मेरे पास है। तुम्हारे बिना एक एक पल बर्दाश्त करना पड़ता था। कांपते हुए दिन गुजरते थे, घबराई हुई रातें, डर का आतंक कि तुम्हारा साथ मैं दोबारा पाऊंगा या नहीं। जब भी तुम्हारी हालत के बारे में सोचता था तो थर्रा जाता कि तुम वो कैद कैसे झेल रही होगी, ये 7 दिन कैसे काट पाई तुम। सचमुच काट नहीं पाती मैं। शायद जिंदा भी नहीं बच पाती। हमारे बच्चे पर बुरा असर भी पड़ सकता था। वो खौफनाक कैद, ठंड, दहशत। लेकिन बताया तो ये गया था कि तुम्हें वहां ठीक से रखा गया था। निखिल, अंधेरे में अजनबी जमीन की घास भी कांटे की तरह चुभती है। उन 7 दिनों की लंबी रातों में मुझे एक सितारे ने रोशनी दिखाई। सितारे ने? अपने भरोसे तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाती। आज तक मेरे में इतनी हिम्मत तो नहीं थी। टूट चुकी थी मैं। अपने अंत तक को स्वीकार कर लिया था मैंने। लेकिन तब जैसे भगवान ने मेरे लिए एक सहारा भेज दिया हो। सहारा? तुम किसकी बात कर रही हो सपना? ललित अजमेरा, जिसे मेरे बगल वाली कोठरी में बंद किया था। कमाल की हिम्मत है उसमें, कमाल की बर्दाश्त। कितने इत्मीनान से उसने मुझे संभाला, जीने का सहारा दिया। उसकी दिलासा से तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। चलो चलो, परिवार ने लंच बुलाए। हमारी खुशी में आप लोगों को भी शामिल होना है। निखिल, इस खुशी पर हमारा भी हक बनता है। आप लोग चलिए ना लंच पर। चलो ना। माया, how could you do this? तुम्हारा सम्मान बढ़ गया था माया। मुझे तुम पर गर्व हुआ था। तुम मेरी नजरों में बहुत ऊंची उठ गई थी।
जब मुझे पता चला कि तुमने किडनैपर्स को पैसे देने से इनकार कर दिया, मैंने स्वप्ना को भी यही बोला कि अब मेरी बीवी आज मेरास हो गई है। और अब तुमने ये आत्महत्या करने की कोशिश की, अपनी जान लेनी चाहिए। माया, हाउ कैन यू इवन थिंक? इतना बड़ा फैसला करने के बाद अचानक माया तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? मैं बहुत घबरा गई थी ललित। रुपया मना करके मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूंगी। क्या मुझे माफ नहीं किया जा सकता? इंसान किसी इंसान को माफ करे, ये महज उसका अभिमान होगा माया। माफ तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है। हम घटनाओं को भूल जाएं, इतना भी बहुत होगा। क्या तुम भुला पाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम दोनों पिछला सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी? सब कुछ। ललित, वहां आपको पूजा में बुला रहे हैं और आप अपनी पूजा में लगे हैं। माया, अब ललित लौट आए हैं, इसे कोई नहीं उठा ले जाएगा। मैं ललित को अपने साथ लिए जा रही हूँ। आओ ललित। बादल हट गए हैं, अंधेरा दूर हो गया है। एक काला साया था जो हम सब पर छाया हुआ था, लेकिन अब उस साये को समुद्री हवाएं उड़ा ले गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि सपना सेफली घर आ गई है और इस वजह से हम सभी खुश हैं। लेकिन मेरी खुशी की एक वजह और भी है कि बिखरा हुआ सिंगानी परिवार फिर से जुड़ गया है। मैं इस खुशी में पूरे शहर को शरीक करना चाहती हूँ, इसलिए एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया जाए। शहर के वो सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए जिनकी वजह से शहर और समाज चलता है। माँ, हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारे घर से कोई किडनैप नहीं हुआ है, और यकीनन सपना के अगवा होने की खबर इस शहर में किसी को नहीं है। और अब हम अपनी बात को झूठा साबित करेंगे। संगीत, हम चाहे कुछ भी समझें, मगर झूठ और सच की पहचान लोग हमारे कहने से नहीं करते। अगर करते होते तो सपना को वापस लाने वाला पुलिस कमिश्नर ना होता। बहरहाल, हमारे दुख में कोई शरीक था या नहीं, हमारे सुख में सभी शरीक होंगे, खास तौर से अजमेरास। और माँ? और मैं इस बारे में कोई सवाल पसंद नहीं करूंगी। अजमेरास भी उसी आग में से गुजरे हैं जिस आग में हम जले हैं। शैंपेन का दरिया बहा दिया जाए ताकि तपते दिलों को राहत मिले और इस दुर्घटना को एक बुरे ख्वाब की तरह भुला सके। To us, the Singhanis. Cheers! Om yadakranda pradhamanjaya mana uddyanto mudraduto vapurishato jenasya vaksha harinasya vahu paskutyan mainjatande arvan swaha Om madhuvadyanam samanasa sagaya samanavendamam bhavasanila dadekra magni mushasanja devi mindravato vate moye vasvaha Om brahspate adi adaryoraha deva devadikrato majjaneshu yadeda yachavata udaprajata tasma sadravenande chitram swaha Om triambake namahe sugandim pushtivardhanam urvarukαμeva bandhanat mrityormukshiyamamritat swaha Om vishnu veeryani इस हादसे से मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला है।
जिंदगी हमारी प्लानिंग हमारे इरादों से छोटी पड़ सकती है। वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, हर कल की खबर नहीं। तो वक्त आ गया है कि हम सिलिकॉन वैली की फाइल फिर से खोलें। सिलिकॉन वैली मेरा वो ख्वाब है जिसे साकार होते मैं देखना चाहता हूं। मेरा सुनहरा ख्वाब किसी सड़ी गली फाइल में बंद हो, यह मुझे पसंद नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ही जानना चाहता हूं, तो मेरे साथ तो होना। तुम अगर अपना ख्वाब पूरा करना शुरू करोगे तो क्या मैं अपने ख्वाब पूरे करने में बिजी नहीं हो जाऊंगी? मतलब तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली। तुम्ही ने कहा था बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ हमारा बच्चा भी परवान चढ़ेगा। क्या? एक को तुम पालना, दूसरे को मैं पालूंगी। हाय। ओह हाय। अब जब इस घर से आफत टल गई है तो सबने राहत की सांस ली होगी, है ना? आफत? आप अभी मुझसे कुछ छुपाएंगी? सारी दुनिया जानती है कि स्वप्ना किडनैप हो गई थी, अब वापस आ गई है। सुना है पुलिस छुड़ा कर लाई है। तुम्हें तो हर बात की खबर है। खबरें रखना ही मेरा प्रोफेशन है। खैर, 2 दिन यहाँ रहा, अच्छा लगा। आज रात को जा रहा हूँ। फिर आएंगे? कहते हैं कि कोई सच्चे दिल से याद करे तो आदमी को आना ही पड़ता है। बाय द वे, कमल का फोन आए तो कुछ मैसेज देना है? हाँ, उसे कहिए कि यहाँ खतरा टल गया है, वो मुझसे आके मिल सकता है। चलता हूँ, बाय। बाय। मैं पार्टी में किसी तरह की बदमज़गी नहीं चाहती। ये पार्टी एक सेलिब्रेशन है और मैं चाहती हूँ कि हर आदमी खुश नजर आए। निखिल, तुम इस घर के बेटे हो और अब एक बेटे की तरह इस घर में तुम्हें अपनी जगह बनानी है। किसी अनचाहे मेहमान या शहीद की तरह मुंह लटका के नहीं घूमना। तुम समझ रहे हो ना? हाँ माँ, समझ रहा हूँ। एक बात और समझ लो, जहन्नुम की जिस आग से मैं निकली हूं, उस आग से मैं दोबारा नहीं निकलना चाहती। तुम मेरे बेटे हो और स्वप्ना मेरी बहू है, यानी तुम मेरा परिवार हो। और अब ये परिवार बटकर नहीं रहेगा, जुड़कर रहेगा, एक होकर रहेगा। मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि माँ, आई एम सॉरी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रही थी कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे 2 जवान बेटे हैं और वो मेरे साथ है। और खास तौर पे ये सब अजमेराज को दिखाना है। बेशक, दुश्मन को हमेशा अपनी ताकत दिखानी चाहिए। माँ, हसमुख अजमेरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो एब्सेंट होते भी हमेशा हमारे घर में प्रेजेंट रहते हैं। हमारे इस घर में उसका काला साया क्यों पड़ा हुआ है? अब तो आपने उन्हें पार्टी में भी इनवाइट कर लिया है। ना चाहते हुए मुझे उनसे हंस के बात करनी पड़ेगी। यकीन जानो संजीत, ये मेहनत उन्हें तुमसे ज्यादा करनी पड़ेगी। हसमुख अजमेरा को किसी का एहसान बर्दाश्त नहीं, और इस वक्त वो हमारे एहसान तले दबे हुए हैं। ये ठीक है कि ललित को पुलिस ने छुड़वाया है, लेकिन क्या कोई भूल सकता है कि उसके लिए 5 करोड़ के हीरे मैंने दिए? It's a very funny situation. Let's enjoy it. हम नेचुरली हंसेंगे और उन्हें मजबूरन हंसना पड़ेगा। It's not a funny situation. मुझे ललित से मिलकर उतनी ही खुशी होगी जितनी उसे मुझसे मिलकर। मैं तो बहुत बेचैन हूं उससे मिलने को। निखिल, तुम कहाँ जा रहे हो?
सिंघानी खानदान के तौर तरीके अपनी बीवी को समझा दो। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि 6 महीने से पहले हीरे मार्केट में नहीं बेचे जाएंगे। हम में से किसी एक की गलती की वजह से हमारी कामयाबी के चांद को ग्रहण लगे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अगर इनाम दे सकता हूं तो सजा भी दे सकता हूं। और तुम दोनों को यह याद रहे कि हमारे कारोबार में सजा मौत से कम नहीं होती। क्लियर? अगर हम में से कोई ये समझता है कि इंसानों के समुंदर में मछली की तरह गुम हो जाएगा तो ये उसकी भूल है, और ये भूल जिंदगी देकर ही सुधारी जा सकेगी। और तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा काम तो खत्म हो गया है, तुम्हारा काम अभी बाकी है। तुम्हें जो हिस्सा दिया गया है वो इसलिए कि ललित और स्वप्ना जिंदा ना रहे, और वो अभी जिंदा है। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी अपनी कमाई करनी है। तुम्हें अपने हिस्से को कमाई में बदलना है, और हमसे डबल क्रॉस करने का मतलब होगा सर में इतना बड़ा सुराख जिसमें से चील भी उड़कर जा सके। और भूलना मत, सिंघानीज और अजमेरास का गुस्सा अब और भड़केगा, क्योंकि उनके लोग उन तक पहुंच चुके हैं। ये रईस लोग माफ करके रईस नहीं बनते, ये भी उतने ही बेरहम होते हैं जितने कि हम या तुम। बात समझ में आ रही है? आ गई। अपने हिस्से को कमाई में बदलने के लिए आप हमेशा मुझे तैयार पाएंगे। अब हम लोग जुदा होते हैं, लेकिन ठीक 6 महीने बाद माथेरन के उसी अड्डे पर मिलेंगे। ये इस सदी का इकलौता कामयाब जुर्म है, द परफेक्ट क्राइम। परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल परफेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन इस बार तो वो कामयाब हो गए। ये कामयाबी टेम्पररी है सर, वक्ती है। कोई भी क्रिमिनल कितना ही होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि उस गलती को ढूंढ निकालना है। अगर गलती पकड़ में आ गई तो फिर ये लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। आई एग्री विथ यू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों ने सिंघानीज और अजमेरास को ही अपना टारगेट क्यों बनाया। सिंघानीज और डालमियास को क्यों नहीं, अजमेरास और लोहियास को क्यों नहीं? यही तो खानदान क्यों, और खासतौर से जब कि दोनों की आपस में दुश्मनी है। ये बात वाकई सोचने की है। क्या ये हो सकता है कि किडनैपिंग की दुर्घटना किसी बड़े क्राइम, I mean, किसी बड़े डिजाइन का छोटा हिस्सा हो और मेन क्राइम अभी होना बाकी हो? ये हो सकता है, यकीनन यही बात होगी। ये छोटा क्राइम जो इतना छोटा भी नहीं था, इसमें तो हमारे हाथ पांव बांध दिए गए थे। लेकिन ये क्राइम अगर किसी बड़े क्राइम की शुरुआत है तो इस बार अपराध के साथ साथ अपराधियों का भी अंत हो जाएगा। यही बाकी था। सिंघानीज ने हमें किसी बेहुदा पार्टी के लिए इनवाइट किया है। Why, पापा? Why?